कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, मीटिंग आ गई थी। खैर, तो सर अभी इस चीज में किसी को कोई मसला है कि कौन सी चीज कहां से आती है? बस एक बात याद रखना, अकाउंटिंग की हर ट्रांजेक्शन का डुअल एस्पेक्ट होगा। क्या होगा? एक चीज बढ़ रही होगी तो एक चीज कम हो रही होगी, या दोनों चीजें बढ़ रही होंगी। कुछ भी हो, कोई भी इवेंट हो, आपकी जो इक्वेशन है, आपकी जो इक्वेशन कौन सी, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, या कैपिटल कह लो या इक्विटी कह लो, ये हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर। कोई भी इवेंट हो, क्या हो, कोई भी इवेंट हो, उसके अंदर आपका क्या होगा? एसेट बराबर होगा किसके? लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के। ये बिजनेस की ओनरशिप में है। कब तक? जब तक बिजनेस, जब तक बिजनेस एग्जिस्टेंस में है। जैसे ही बिजनेस खत्म होता है, जैसे ही बिजनेस खत्म होगा तो क्या होगा सर? सबसे पहले जो भी लाइबिलिटीज होंगी क्या होंगी? जो भी लाइबिलिटी वो पे ऑफ होंगी। वो क्या होंगी? पे ऑफ होंगी। उसके बाद जो भी बच जाएगा किसको दे दिया जाएगा? ओनर। तुम्हारी पहली क्लास है, पहली क्लास में सब बैठे रहो, खड़े क्यों हो रहे हो? इसलिए इस तरह देख रहे हो। साइंस बैकग्राउंड, हमें तो प्री का साइंस ही नहीं आता। लेक्चर देखें लास्ट वाले। कोशिश करना, समझ तो कुछ नहीं आएगा उतना मुझे पता है, फिर भी कोशिश करना, वरना फिर पुराने लेक्चर्स हो गए ना। 3.5 क्लासेस हुई हैं, कल की क्लास तो बहुत ही कम हुई थी। तो वो जब चेक कर लोगे तो उसके बाद जाके चीजें समझ में आना शुरू होंगी। और कोई नए बच्चे हैं आज के इन दो के अलावा? बाकी सब पुरानी शक्ल ही दिख रही है। चल सर, फिर आपने कहा सर, अब मिसाल के तौर पर लाइबिलिटीज है सर। सर लेट सपोज कंपनी का टोटल असासा, क्या सर ऐसा हो सकता है कभी कि असासा 100 का हो और लाइबिलिटीज 110 की हो? ऐसा हो सकता है? फिर इक्विटी नेगेटिव में होगी। इक्विटी नेगेटिव में ये पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई तो सरमाया लगा हुआ होगा। आपका कोई ना कोई सरमाया लगा हुआ होगा। तो सर कंपनी कभी भी अपने असासों से ज्यादा उधार ले नहीं सकती, ना कोई देगा। अब मिसाल के तौर पे सर, हमने लास्ट टाइम ये करी थी किसकी, उजैर नहीं है आज, तो उजैर कार क्लब का हम लोगों ने फर्मा भेजा था लास्ट क्लास में। हाँ सर, हमने सर एक समराइज किया था। तो इससे बेनिफिट किसको हुआ था? इसके बाद से मैं शायद लाइबिलिटीज को लिखा नहीं था ना, तो लाइबिलिटीज को हमने शायद नाम दे दिया था। अब नाम देने के बाद उसको नीचे नाम लेकर आ जाए। तो नाम क्या क्या था सर? जो 20 रुपए थे वो पेबल फॉर शॉप थे। अगर सर पेबल फॉर शॉप 2-3 किस्म के लोग होते तो मैं क्या करता? सबको अलग अलग लेकर आता, एक साथ लेकर, क्योंकि सर हर बंदे का अलग हिसाब है। हर बंदे का क्या है? अलग हिसाब है। सर मैं लेकर आता यहाँ पर पेबल फॉर शॉप, कितना? 20। फिर सर मैं लेकर आता पेबल फॉर फर्नीचर, पेबल फॉर कितना? 5। और सर फिर आता आपके पास क्या? इंडस, कोई आपका पेबल फॉर कार था। हाँ, कार था ना, व्हीकल ली थी? नहीं, गुड्स लिए थे। अच्छा, उसकी गाड़ी होती। हाँ सर, इसको मैंने कहा था, इसका नाम हम बताएंगे। तो एक बात बताओ, आपके रूटीन नेचर में क्या फर्नीचर आइटम खरीद रहे होगे? नहीं। क्या शॉप आइटम खरीद रहे होगे? और गुड्स आइटम खरीदा जा रहा होगा सर, हर अगले दिन शायद आप परचेज कर रहे होगे। और सर किसी एक से ही करोगे? मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं। कौन होते हैं सर? मल्टीपल सप्लायर्स। तो आपकी अकाउंटिंग में, आपकी अकाउंटिंग में एक मखसूस वर्ड दिया। क्या दिया? एक मखसूस वर्ड दिया और कहा कि ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ, ये क्या कहा? कि ये अल्फाज, ये जो तुम ये यूज करोगे टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ तब जब तुम्हें लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी हो। क्या रिकॉर्ड करनी हो? किसके अगेंस्ट? जब तुमने ऑर्डिनरी कोर्स के बिजनेस के गुड्स, कौन से? ऑर्डिनरी कोर्स के बिजनेस के गुड्स उधार पर खरीदे हों। जब तुम ऐसे कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे, जब तुमने गुड उधार पे लिए और तुम्हें लिखना है कि किससे लिए हैं, लाइबिलिटी किस वजह से बढ़ रही है, तो एक मखसूस वर्ड दिया गया। उसके अलावा ये वर्ड कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कौन से वर्ड है सर?
लिख लेना, अकाउंट्स पेबल या ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स। अब सर नामों से कंफ्यूज मत होना। अब मिसाल के तौर पे तो नाम क्या बेटा? अभी बचपन में भी आसानी बोलते थे बेटा। घर में प्यार तो कोई प्यार करता ही नहीं है, मेरा लल्ला, मेरा बाबू, मेरा सोना, वो वाला भी नहीं है कुछ। कोई भी नहीं है जिंदगी में, अकेला है बिल्कुल। तेरा भी यही हाल है बेटा। कल को कोई आगे बोलेगा तो मना करेगा, हाँ कि नहीं मेरे को सोना बाबू नहीं बोलो, आई एम नॉट योर प्रिंस। ऐसा बोलोगे? माँ बोलती मेरा राजा बेटा, तब मैं राजा तो हूं नहीं, मैं तो आसान हूं, ऐसा बोलेगा? नहीं, नाम कोई भी हो बंदा तो वही रहेगा। नाम कोई हो बंदा तू वही रहेगा। सर जैसे ही ये आपकी अकाउंटिंग मॉडर्नाइजेशन की तरफ आई है ना, तो ये वर्ड्स चेंज होते गए। वही अभी भी आज भी क्या होता है, यूज होते हैं। आप चाहे इसको ट्रेड पेबल कह दो या अकाउंट पेबल कह दो या क्या कह दो, क्रेडिटर्स। मगर सर ये तीन नाम मखसूस है, ये तीन नाम क्या है? मखसूस है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? जब आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स उधार पे खरीदोगे और जब आपको लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, सिर्फ तब ये तीन वर्ड यूज हो सकते हो। अगर आपने फर्नीचर खरीदा उधार पे तो ये वर्ड यूज नहीं होगा। ये कब यूज होगा? जब सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया है, तो आपने क्या किया है, उधार पे माल खरीदा है। उधार पे माल खरीदा है, माल का क्या मतलब हुआ? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स। या पीछे कोई लाइटें जला हुआ है, अजीब सा माहौल बनाया हुआ है। आगे वाले दोनों तीनों में तो कोई खड़ा हो जाए, तू खड़ा हो जाए बेटा। दूसरा वाला बोर्ड होगा मेरे ख्याल में। हाँ सही है सर। ओनली टू बी यूज्ड, ओनली टू बी व्हेन ऑर्डिनरी। सर जब अगर मैं गुड्स लिखूं तो उसका मतलब ही क्या होता है? गुड्स का क्या मतलब होता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डीलिंग कर दो। गुड्स हम किसको कहते हैं? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हमारा बिजनेस होता है। व्हेन गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट। बात समझ आई? सही है। वर्ड कब यूज करोगे? सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स आप क्या करो, उधार पे खरीदो। अकाउंट्स पेबल यूज कर लो या क्रेडिटर यूज कर लो या ट्रेड पेबल यूज कर लो, तीनों में इजाजत है। मगर कोई एक, ये नहीं गफूर भाई से खरीदा तो अकाउंट्स पेबल, शकूर भाई से खरीदा तो ट्रेड पेबल, शगुफ्ता बेगम से खरीदा तो क्रेडिटर्स। ऐसा नहीं, एक नाम का इंतखाब कर लो। पहले क्या कर लो? आइदर ये सारे अकाउंट्स पेबल के नाम से यूज होंगे, या ट्रेड पेबल के नाम से यूज होंगे, या क्रेडिटर्स के नाम से रिकॉर्ड होंगे। सेट हो गया? यस सर। सर अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अकाउंट्स कौन? तो नाम लिखना क्यों जरूरी है? पता तो चले किसको कितने देने हैं। वरना कल को आपको ये पता होगा भाई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स हमने उधार पे इतने सारे खरीदे हुए हैं, कल को इंडस वाला भी आ गया, होंडा वाला भी आ गया, किया वाला भी आ गया, अब वो आपसे पैसे मांगेंगे, आपको तो पता ही नहीं किसको कितने देने हैं, क्योंकि आप तो सबको मिक्स एंड मैच करके रखोगे, करके रखोगे। तो आपको नाम लिखना क्या होता है, जरूरी होता है, ताकि क्या हो, पता चले कि किस पार्टी को कितने पैसे देने हैं। डन हो गया? इसके कितने थे सर? 10 रुपए। क्या 20, 5 और 10, 35 हो गए? सर अब बात आती है कैपिटल की, 106 की। इसकी पूरी मूवमेंट बनती है, क्या बनती है? इसको हम बाद में देखेंगे। कब देखेंगे? अभी तो उसको प्लस माइनस करते रहोगे। क्या करते रहोगे? अगर कुछ लाकर दे रहा है प्लस कर देना, लेकर जा रहा है तो माइनस कर देना, लेकर जा रहा है तो माइनस कर देना। क्या बात समझ आ गई? क्या सिर्फ सवाल तुम कर लोगे खाली अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू? क्या करना है? उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है तुम्हें। क्या करना है? खाली रिकॉर्ड करना है और समराइज करना है। क्या करना है? रिकॉर्ड करना है और समराइज करना है। हाँ सर। यू आर लेट। रूल पता है बेटा? अरे कौन था वो वॉलंटियर? लिख दे बेटा। पता नहीं लिख दे इसका नाम। इसका नाम लिखना पता नहीं, नाम निकलवा लेंगे हम। फिलहाल क्या लिख दे? पता नहीं।
सर एक सवाल है, शुरू हो जाओ। अच्छा सर, एक हमारी जर्नल अजम्पशन होती है, जहां पर कुछ भी ना लिखा हुआ हो ना, कैश या बैंक, तो हमेशा क्या अज्यूम करते हैं? कैश। क्या अज्यूम करते हैं? कैश। बैंक तब तक अज्यूम नहीं करेंगे जब तक एग्जामिनर खुद ना कहते कि ये बैंक यूज हुआ या चेक का वर्ड यानी यूज करना। जब तक बैंक या चेक का वर्ड यूज ना हो, हम क्या कहेंगे? ये सब किस में हुआ है? कैश में हुआ है। किस में हुआ है? कैश में हुआ है। बेटा नरेशन इंटीग्रल पार्ट है, विदाउट उसके एंट्री पास नहीं होती। आपको भी नहीं लिखो, अभी मत लिखो। हाँ। ये एसी चल रहा है। हाँ। नहीं वो शायद ऑन होगा, हवा फेंक रहा है। नहीं, या उठ के आगे आगे इसको थोड़ा दबा के रखेगा ना तो ये ऑन हो जाएगा। तो यदि ऑन का जो बटन है वो प्रेस करके रखना पड़ेगा। नहीं हो रहा। ऑन के बटन को दबाया तूने? रुक जा, इसको बुलाया वापस। जो भी आया था ना, आवाज देगा सुनेगा नहीं क्योंकि ही इज डेफ एंड डम। हाँ बेटा। हाँ मैंने कहा ना, परचेज की नहीं लिखा हुआ कहाँ पर। उधार होगा तो लिख के देगा ऑन क्रेडिट। उधार होगा तो क्या लिख के देगा? ऑन क्रेडिट कहेगा या ऑन अकाउंट कहेगा? क्या कहेगा? ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। शायद बेटा इसको खोल यार। होना ही नहीं चाहिए। येलो येलो डॉट डॉट क्यों आ रहे थे? अब चल रहा है। डन। आपको उसको अकाउंटिंग यूजिंग की फॉर्म में बनाना है। नहीं नहीं बेटा, वो तो तरीका, ऐसा वर्ड भी यूज करो। बोला अस्तगफिरुल्लाह। साइंस वाला मत सुनना इसने क्या बोला। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? बेटा उसकी दुनिया को भूल जाओ, इस दुनिया में आ जाओ। देखो दो तरीके होते हैं। बंदा रास्ते पे चलाता रहे, एंड में बोले इस मंजिल के लिए चलाया था। या पहले मैं मंजिल दिखाऊंगा, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं पहले मंजिल दिखाऊंगा, मंजिल के सारे मसले मसाइल बताऊंगा, फिर उसके लिए रास्ता तय करवाऊंगा, ताकि जब रास्ता तय करो पता चले कि जिस मंजिल के लिए जा रहे हो उसको लिंक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। डन। बेटा लोन पे किया है तो कैश दिया होगा और लाइबिलिटी कम हुई होगी। एसेट भी कम हुआ होगा, लाइबिलिटी भी कम होगी। लोन पे किया है ना। कैसे पे किया होगा? हाँ। लाइबिलिटी प्लस में क्यों? लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है तो लाइबिलिटी तो कम होगी ना। बेटा जब लाइबिलिटी पे कर रहा है लाइबिलिटी बढ़ती है कम होती है? किसी का उधार उतारेगा, उधार बढ़ता है कम होता है? हाँ। जब किसी दोस्त को जाकर उधार उतारेगा, उधार उसका बढ़ा देगा या कम कर देगा? हो गया। डन।
कौन कौन अभी भी कर रहा है? 1 2 3। इसको रिकॉर्ड करके बेटा एनालाइज भी करना है। तो पूरी पिक्चर नहीं मैंने दिखाई थी, उस तरह दिखाना है। हो गया बेटा, डन। बेटा ये सप्लाई मैंने बताई थी ना, ऑफिस सप्लाई जो होती है। एसेट कैश पे क्या होगा ना, इक्विटी से क्यों माइनस होगा? कैश माइनस होगा ना। कैसे लाया होगा ऑफिस सप्लाईज? तो फिर तिजोरी में से कैश दिया होगा ना। कुछ ही लिखा हो तो क्या दिया होगा? कैश देकर लाया होगा ना बेटा, बचपन तो नहीं है, याद आया? हाँ तो फिर, और क्रेडिट लिखा हुआ नहीं तो उधार पे भी नहीं लाया। बराबर होनी चाहिए। माया 3000 देख लेते हैं, टेंशन नहीं। तो हो गया बेटा। आए सर। सर आपकी जिंदगी में इवेंट्स हो रहे होंगे। आपने कहा यार मिस्टर आसिफ ने एक बिजनेस स्टार्ट किया किसका, प्लास्टिक चेयर्स का। अब ये जब भी चेयर्स खरीदेगा बेचेगा, इसके लिए गुड्स होंगे। क्या होंगे? गुड्स का आना और जाना। प्लास्टिक चेयर्स के लिए क्या है? गुड्स है, क्योंकि इसका ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस किस चीज का है? गुड्स का। हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? आसिम के बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, आसिम की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। और 1 जनवरी 2020 क्वेश्चन शुरू किया, कह रहा इन्वेस्टमेंट मेड बाय मिस्टर आसिम इज रुपीज 2.5 लाख। सर 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट बिजनेस में आ रही है। हाँ सर। क्या तुम्हारा असासा बढ़ेगा? असासा क्यों सर? सर ये पैसा फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। कैसे? या तो उसको खर्च करके कुछ खरीद लूंगा, या इससे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, माल खरीदूंगा, दुकान खरीदूंगा, ये सब चीजें कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या बनता है? एसेट। कैश क्या बनता है आपका? एसेट। सबसे अच्छा एसेट है जो फौरन तुम्हें बेनिफिट देने के लिए क्या है? तैयार बैठा हुआ। सर आपकी अकाउंटिंग की पूरा क्रक्स क्या है? क्या 7 से बराबर होंगे लाइबिलिटीज प्लस? बेटा लाइबिलिटी का मतलब होता है उधार। क्या होता है? उधार। लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? उधार। हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, इसकी अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस का हिसाब किताब। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? हिसाब किताब रखना। क्या रखना? हिसाब किताब। एसेट हम उसको कहते हैं जो एक ऐसा असासा हो। क्या हो? असासा जो बिजनेस के कंट्रोल में हो। किसमें हो? बिजनेस के कंट्रोल में हो, जो फ्यूचर में तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। हर बिजनेस का पर्पज होता है प्रॉफिट कमाना। हर बिजनेस का मतलब मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। कोई भी बिजनेस डायरेक्ट उठ के माल बेचने शुरू करने से प्रॉफिट नहीं कमा लेता। गुल अहमद वाला है, खाली कपड़ा खरीद के बेच के प्रॉफिट कमाएगा? कमाते तो उससे ही है, मगर सर उस प्रॉफिट कमाने के लिए उसको एक दुकान चाहिए। बगैर दुकान के प्रॉफिट कमा सकता है? बगैर दुकान के ट्रेडिंग ही नहीं कर सकता। तो दुकान उसके लिए क्या बन जाएगा? असासा। अब दुकान में रोशनी भी चाहिए, रोशनी नहीं होगी तो कस्टमर आएगा, कस्टमर नहीं आएगा तो मुनाफा नहीं कमाएगा। तो वो लाइटिंग वगैरह भी क्या हो गई आपकी? असासा एसेट हो गया। फिर उसको तिजोरी चाहिए होगी वहां पे कुछ सामान रखने के लिए, वो भी असासा। उसके बगैर बिजनेस चल नहीं सकता। फिर तुम्हें फर्नीचर चाहिए होगा। जमीन में तो पथारा नहीं लगा के बैठा हुआ होता, गुल अहमद के अंदर जाओगे तो प्रॉपर शेल्फिंग वगैरह हुई होती, फर्नीचर हुआ हुआ होता है। तो वो आपको डायरेक्टली पैसा कमा के नहीं दे रहा, फर्नीचर बेच नहीं रहे, और फर्नीचर के बगैर बिजनेस नहीं कर सकते। तो बिजनेस के लिए फर्नीचर क्या हो गया? असासा हो गया। एसी वगैरह हो गया, वो क्या हो गया? असासा। वो एसी की हवा नहीं बेचता, वो एसी की हवा, मगर एसी जरूरी है। कस्टमर आएगा उसको ठंड लगे, मतलब थोड़ा महसूस अच्छा होगा तो जाके खड़ा होकर शॉपिंग करेगा, वरना नहीं करेगा। और कैश वो तो जरूरी है, उसके बगैर तो तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। फिर कपड़ा बेचना उसका काम है, तो कपड़े से वो प्रॉफिट कमाएगा तो पहले कपड़ा खरीद के लाना पड़ेगा। तो कपड़ा खरीद के लाएगा तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुड्स। गुल अहमद का काम किया कपड़ा बेचना, तो कपड़ा गुल अहमद के लिए क्या हो गया? गुड्स। टोयोटा वाले के लिए गुड्स क्या है? गाड़ी। लकी सीमेंट वाले के लिए गुड्स क्या है? हैबिट वाले के लिए क्या है? फर्नीचर। समझ में आया?
नेस्कैफे कंपनी के लिए क्या है? कॉफी। तो जिस चीज का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डॉलर्स का क्या है? एसी, आपके ये डिस्पेंसर हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, डीप फ्रीजर हो गए, ये उसके लिए क्या है? गुड्स। इनको हम अकाउंटिंग दुनिया में क्या कहते हैं? गुड्स, इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज, स्टॉक। सही है। फिर भी रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग में काफी डिटेल बताया हुआ। सही है सर। अब सबसे पहले बिजनेस शुरू हो रहा है। अब बिजनेस अलग है और आसिम अलग है। क्या है? बिजनेस अलग है और आसिम अलग है। अकाउंटिंग किसकी करेंगे? बिजनेस की करेंगे। आसिम की अकाउंटिंग नहीं होती, बिजनेस एंटिटी की अकाउंटिंग होती है। सर बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। कितना? बिजनेस लिखेगा, बिजनेस रिकॉर्ड करेगा, पैसा कहां से आया? क्या मार्केट से उधार आया है? नहीं सर। इक्विटी का मतलब होता है ओनर ने कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के साथ की हो। किसका की हो? अगर बिजनेस के साथ ओनर ने कोई छेड़खानी की है, मतलब कुछ पैसा ला के दिया है या लेकर गया है, तो वो इक्विटी में रिकॉर्ड होता है। किसमें रिकॉर्ड होता है? सर ओनर अपनी पर्सनल जिंदगी में प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, बिजनेस को कुछ लेना देना? हाँ, बिजनेस को कुछ लेना देना? सर मियां मंशा टूर पे जा रहे हैं, एमसीबी का कोई लेना देना? सर मलिक रियाज साहब ने प्राइवेट जेट खरीदा है, बहरिया का कुछ लेना देना उसके अंदर? सर क्योंकि बहरिया इज समथिंग डिफरेंट एंड मलिक रियाज की पर्सनल जिंदगी समथिंग डिफरेंट। क्या बात समझ आती है? हम देखेंगे कि भाई बिजनेस में क्या हुआ है। अब सर से बिजनेस को लाके दिया है, पैसा किसको लाके दिया है? बिजनेस को लाके दिया है। तो सर बिजनेस रिकॉर्ड करेगा कि भाईजान आपकी तरफ से हमारे पास कितना है? 2,50,000 है। क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है? सर हर एक बी ट्रांजेक्शन, हर एक गिवन पॉइंट पे असासे बराबर होंगे किसके? लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के। असासे बराबर होंगे किसके? असासे मतलब एसेट, एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। देख लो सर उस तरफ भी क्या है? 2.5 लाख, उस तरफ भी क्या है? 2.5 लाख। बात समझ आ गई? यस सर। अब सर व्हाट सपोज आसिम ने कह दिया रात को कि भाई मुझे बिजनेस नहीं करना। सिंपल, क्या करेगा? बिजनेस खत्म हुआ, पैसा 2.5 लाख रुपए किसको जाएगा? मार्केट को कोई पैसा देना है? नहीं सर, मार्केट की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो सारा कौन ले जाएगा? आसिम ले जाएगा। सर तो बिजनेस हम सेटअप कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है सर। फिर सर परचेज इन्वेंट्री, परचेज इन्वेंट्री वर्थ भी 50,000। सर हमने गुड्स खरीदे, कहां से खरीदे? सर कुछ भी ना लिखा हो तो कैश, कुछ भी ना लिखा हो तो, अगर उधार होगा तो लिखा हुआ होगा ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। क्या कहेगा? परचेज इन्वेंट्री वर्थ भी 50,000 ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। अभी तो बैंक भी खुला भी नहीं है आपका, अभी बैंक तो आपका खुला भी नहीं, तो चेक भी वर्ड यूज नहीं किया। तो जब कुछ भी ना लिखा हुआ तो क्या यूज करोगे? कुछ भी ना लिखा हो तो क्या यूज करोगे? कैश। अब सर जब ये गुड्स खरीद के ला रहे हो 50,000 के, कहां से लाओगे? कैश से। तिजोरी खोलोगे, 50,000 निकालोगे, तो क्या तुम्हारा असासा कैश की फॉर्म में कम हो रहा है? सर 50,000 जा रहे हैं तो कुछ आ भी तो रहा है। क्या आ रहा है? गुड्स आ रहे हैं। तो गुड्स आपका क्या सासा है? गुड्स क्या है? सासा मतलब फ्यूचर में इसको बेच के इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर में इसको बेच के क्या मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट। तो क्या हो जाएगा? गुड्स प्लस 50,000। बेटा का कोई क्वेश्चन है? बैंक में ही आएगा। अभी आया है? अभी हम कौन सी तारीख पे हैं? दूसरी पे। हम्म। किसका? फर्नीचर नहीं किया हमने? सॉरी, मैंने शायद इस वाले को ओ टिक कर दिया। कर लेते हैं ये लोग। सर कह रहा है परचेज ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। फर्नीचर चाहिए था, वेयर फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर क्या है? असासा है, उधार है, या ओनर की इक्विटी है? क्या है? असासा है। सर फ्यूचर में क्या ये प्लास्टिक चेयर जो है फर्नीचर को अपने बढ़ा के अपने साथ बैठने बैठने के लिए फर्नीचर लगाया होगा, ताकि बिजनेस से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली इस फर्नीचर से आपको क्या मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो फर्नीचर आ रहा है, तो आपने असासों में ऐड कर दिया। कितना? प्लस 1 लाख। सर कहां से आया? कुछ लिखा हुआ है तो क्या यूज करूंगा? कुछ भी ना लिखा हो तो क्या यूज करूंगा? तिजोरी खोलूंगा और आपका 1 लाख रुपए का कैश चला जाएगा। सर अगर इस पॉइंट पे मैं बिजनेस बंद करता हूं, इस पॉइंट पे क्या करता हूं? सर मेरे पास कैश तिजोरी में पड़ा हुआ 1 लाख रुपए। कैसे? 2.5 लाख आया था, 1 लाख निकाला, कितना रह गया तिजोरी में? 1.5 लाख में से 50,000 निकाले, कितना रह गया? 1 लाख। 1 लाख का फर्नीचर, अपना 1 लाख का कैश उठाओगे। फिर सब फर्नीचर ये भी ओनर का हो जाएगा।
1 लाख का फर्नीचर हुआ, कितना होगा 2 लाख। और फिर 50,000 के गुड्स प्लास्टिक चेयर, ये भी किसकी हो गई, आसिम की हो गई। कितना हो गया 2.5 लाख। और वो लाया भी कितना था आसिम, 2.5 लाख। हिसाब किताब क्या है, बराबर है। हिसाब किताब क्या है, बराबर। बात समझ आ गई सर। अच्छा बेटा, ये जो मैंने प्लस किया ना, कैश को कैश में प्लस माइनस किया, इसको एनालाइज करना कहता है अकाउंटिंग में। क्या कहता है, अभी जो मैं लिख रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसको, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन कहलाती है। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन मतलब एक्शन या एक्टिविटी का होना। एक्शन हो रहा है कौन सा, बिजनेस में पैसा आ रहा है। एक्शन हो रहा है कौन सा, फर्नीचर आ रहा है। एक्शन हो रहा है कौन सा, गुड्स आ रहा है। एक्टिविटी हो रही है। हम एक्टिविटी को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद एंड में इसको एनालाइज क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे, एनालाइज क्लासिफाई मतलब सेम नाम को जोड़ेंगे, ताकि पता चले कि टोटल फर्नीचर कितना है, टोटल गुड्स कितने हैं, टोटल कैश कितना। सेट हो गया। तो इसके बाद आपके पास आ रहा है कि आपने बैंक से लोन लिया, ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक और रुपये 2.5 लाख। बेटा एक बात याद रखो, चाहे बैंक हो या कोई पर्सनल बंदा हो, बिजनेस को कोई भी लोन कैश की फॉर्म में नहीं देता। याद रखो, बिजनेस को कोई भी लोन इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं देता। क्यों सर, सर ऑडिट ट्रेल होती है। क्या होती है, ऑडिट ट्रेल। मिसाल के तौर पे कभी भी बैंक आपको ओवर द काउंटर लोन नहीं देगा। ओवर द काउंटर क्या होता है, ओटीसी। नहीं नहीं नहीं, ओवर द काउंटर बेटा, वहां जाओ तो कैश काउंटर पे आपको कैश मिल जाए। बैंक कभी भी आपको नकद, क्या, नकद लोन नहीं देती। नकद का मतलब वो हाथ में कैश उठा के नहीं देगा। बैंक से जब भी आपको लोन चाहिए होगा, बैंक तुम्हारे नाम पे अकाउंट खोलेगा। क्या करेगा, अकाउंट खोलेगा। उस अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, फिर उस अकाउंट की चेक बुक और एटीएम कार्ड तुम्हें दे देगा कि आप इसको यूज कर। सर क्यों ओवर द काउंटर नहीं देता, कल को अगर बाय लॉ, कल को अगर बाय लॉ आप रीपेमेंट नहीं करते, आप रीपेमेंट नहीं कर रहे, गवर्नमेंट अपना कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में कहोगे हमसे लोन लिया था, सामने जाकर इसको बोला सबूत दिखाए, बोलेगा ये देखो सर सीसीटीवी फुटेज, ये देखो काउंटर से पैसे लेके जा रहा है। तो मैं तो कह दूंगा सर मैं तो एक चेक क्लियर करवाया था अपना। क्या करवाया था, क्या मैं अपने अकाउंट से पैसे निकलवा रहा था। ये जो मुझे कैश दिया गया है, ये मैंने कोई लोन थोड़ी लिया है, तो मेरा ही पैसा था। बैंक प्रूफ कर सकेगा। तो सर हमेशा ऑडिट ट्रेल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वो पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू ही घुमाना पड़ेगा। बैंक अपने मेन अकाउंट से, जो बैंक का जो मेन अकाउंट है, बैंक का भी एक अकाउंट है। हाँ बैंक का अकाउंट है या नहीं है, बिल्कुल बैंक का अकाउंट है। कल को जब तुम लोन लेने जाते हो तो एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, वो बैंक का अकाउंट होता है। कौन सा होता है, क्या बैंक आपस में भी उधार लेते देते हैं, क्या एचबीएल फैसल बैंक को लोन देता है, क्या सेल बैंक नेशनल बैंक को लोन देता है, क्या नेशनल बैंक दूसरों को लोन देता है, बिल्कुल देते हैं सर। बैंक्स भी आपस में एक दूसरे को लोन दे रहे होते हैं। तो सर कहाँ देते हैं लोग, हाथ में जाके देते हैं कैश, तिजोरियों के बक्से जा रहे होते हैं ब्रीफ केस पुराने जमाने की तरह। नहीं सर, किससे होता है, बैंकिंग चैनल के थ्रू के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या किए जाते हैं, पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो बात समझ आ रही है, यस सर। अब सर तो आपके पास ये पैसा हमेशा किस में आएगा, बैंक अकाउंट। याद रखना, कैश का मतलब होता है गल्ला। क्या होता है, गल्ला क्या मतलब हुआ, कैश टिल। गल्ले का क्या मतलब हुआ, कैश टिल, जो तिजोरी जो कंपनी में पड़ी हुई है। कैश का क्या मतलब हुआ कि वो तिजोरी में पड़ा हुआ है, जो कंपनी में जो तिजोरी पड़ी हुई है। और एक होता है पैसा बैंक में। क्या होता है, दोनों अलग अलग। एक, दोनों में कायदे में टोपी पहनी हुई होती है, वो भी एज गुड एज कैश ही है, मगर आपके पास रखा हुआ है आपका ही, असासा ही है, मगर उसको अलग से ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं, अलग ट्रीट करते हैं। क्या वजह होती है वो इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 10 है उसका, बैंक रिकंसिलिएशन, जो अली पढ़ाएगा पहला टॉपिक, तो सही है। तो वो अलग अलग रखते हैं। हम जो कैश इन हैंड होता है एक अलग होता है, और कैश एट बैंक अलग होता है। कैश इन हैंड का मतलब ये नहीं जो मेरी जेब में पड़ा हुआ या मेरे हाथों में जो कैश हो। कैश इन हैंड वो जो ऑफिस की प्रेमिसेस के अंदर पड़ा हुआ, किसके अंदर पड़ा हुआ है। और कैश एट बैंक वो होता है जो आपका पैसा बैंक अकाउंट के अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर रखा हुआ है, बैंक अकाउंट में। तुम्हारा अब्बा से अगर पूछो तो वहां पर कितना पैसा है, तो तुम्हारा अब्बा बोलेंगे शायद बेटा मेरे पास कोई 10 लाख रुपए है। तो 10 लाख रुपए घर में रखे हुए हैं, बोलेंगे नहीं, लाख रुपए खाली घर में रखे हुए फॉर इमरजेंसी, और 9 लाख रुपए का है अकाउंट में। तो वो अपना पूरा पैसा 10 लाख ही बताएंगे, क्योंकि जो बैंक में वो भी उन्हीं का पैसा है। मगर कैश इन हैंड अलग है एंड कैश एट बैंक
सर कैश में ना कुदरती अट्रैक्शन है चोरी होने की, किसी की भी नीयत फिसल सकती है। सामने अगर 100 रुपए पड़े तो तुम शायद बोलो नहीं यार 100 रुपए किसी को दे देते हैं, और वही 5,000 का पूरा बंडल पड़ा हुआ 5 लाख रुपए। कुदरती क्या होगा, अगर उसको ले लूं, 2-3 लोगों तो पूछूंगा आपके हैं कि आपका कुछ गिरा है, वो मना करेंगे, आधे दे दूंगा मस्जिद में, आधे अपने, सवाब का सवाब भी हो गया और पैसा भी हलाल हो गया। कुदरती अट्रैक्शन में दिमाग भी चलने लग जाता है इंसान का। तो सर पैसा कभी भी बिजनेस अपने पास इतना ज्यादा नहीं रखता। पैसा कहाँ रखा जाता है? पैसा कहाँ रखा जाता है? बैंक में रखा जाता है। बिजनेस के अंदर से छोटा सा कैश होता है जो डे टू डे बिजनेस के जो ऑपरेशंस को रन करने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, सिर्फ वो कैश रखा हुआ है। अब तुम लोग सारे ऑफिस लाके दोगे क्या, कैश यहीं पे रखा हुआ होगा? कैश बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर कितना कैश रखा हुआ होता है? जितनी जरूरत हो, जितनी, जैसे ये कैश खत्म होगा वापस बैंक से मंगवा लिया जाएगा, फिर वो खत्म होगा फिर वापस बैंक से मंगवा लिया जाएगा। बिल्कुल उनके, तुमने देखा होगा एक जो आर्मर कंपनी हो अपना, जो नहीं 72 गाड़ी होती है, अक्सर देखा होगा मार्केट में घूम रही होती है, वो थैला लेके जा रहे होते हैं। अब इम्तियाज वाला रोज पे क्या लगता है कि इतना बड़ा पैसा लेके बैंक जा रहा होगा? बैंक मैनेजर खुद आता है, बैंक मैनेजर खुद आता है अपने लोगों के साथ वहां पे पैसा काउंट करके पैसा डाल के क्या करता है, चला जाता है। सही है। और मुझे अच्छा खासा पैसा उनकी एटीएम मशीन में ही लग जाता है। एटीएम मशीन में अपने स्टॉल होती है ना, कभी कहीं कहीं जगहों पे क्या होता है कि ऐसे मॉल्स के अंदर आपकी एटीएम मशीन भी होती है। गवर्नमेंट मॉल के अंदर आएगा मैनेजर, सारी दुकानों पे जाएगा, कैश कलेक्ट करेगा, उसके बाद आर्म्ड गार्ड्स होंगे, गाड़ी में बैठेगा, फौरन क्या करेगा, निकल जाएगा। सेट हो गया? सेट है सर। अब आपके पास बैंक आ रहा है, सब बैंक भी क्या आपका असासा फॉरेन इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, जो चाहे से तुम क्या करो, खरीद लो। सर बैंक कितना, कितना है? और सर ये उधार है ना, या ओनर लाके दे रहा है, या तिजोरी से पैसा जाके बैंक में डाला है? भाई तीन ही तरीके है ना। बैंक में पैसा कहां से आ सकता है, या तो तिजोरी से उठा के तुमने भिजवा दिया, कहां से, अपनी तिजोरी से कैश इन हैंड जो पड़ा हुआ था, गले से पैसा निकाला बैंक में भिजवा दिया, ऐसा हुआ है? ऐसा होता ना, यहाँ से कैश माइनस हो जाएगा 2.5 लाख, अकाउंट डिविजन बैलेंस हो जाएगी। सर दूसरा कौन सा तरीका था? उधार। सर ये किस पे आया है? उधार पे है। किस पे आया है? उधार। तो लायबिलिटी बढ़ेगी। ओनर ने नहीं लाके दिया, क्या ओनर ने अपने घर से लाके अकाउंट खोल के कह दिया बिजनेस में तुम्हारे लिए पैसा है? नहीं, अगर ऐसा भी तो होता है कि ओनर क्या करेगा, अकाउंट खोल देगा बिजनेस को और बोलेगा बिजनेस को अकाउंट खोलेगा, पैसा डाल देगा, बिजनेस ये पैसा डाल दिया, इसको यूज करो। सही है, ताकि कल को बैंक स्टेटमेंट पता चले कि पैसा कहाँ का यूज हो रहा है। तो सर अभी ये क्या है, उधार, तो किस नाम से आ जाएगा, बैंक लोन। कितना, क्या अकाउंट डिविजन बैलेंस है? अकाउंट डिविजन बैलेंस है, जैसे अकाउंट डिविजन बैलेंस है। अब सर इसके बाद आपसे कह रहा है कि सर परचेज सप्लाईज और ₹20,000। सर सप्लाईज क्या होती है, जो हमने बात की, से जो आपके ऑफिस सप्लाईज छोटी मोटी होती हैं, सर थैलियां हो गई, रबड़ हो गया, स्टेशनरी हो गई, बॉक्स फाइल्स हो गई, क्या हो गई, बॉक्स फाइल्स हो गई, सर झाड़ू हो गया, वो मॉप हो गया जो आप इसको लगाते हो, सर फिनाइल हो गया, लिक्विड सोप्स हो गए आपके। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सर ये सेल, बैटरी के सेल हो गए। हाँ, तो माइक पे बात करते हैं तो ये जो इसके अंदर सेल लगते हैं, ऐसा तो नहीं है ना सेल जब खत्म होगा तो फिर वापस मार्केट जाएंगे दूसरा लेकर आएंगे, पहले से लेके क्या क्या होगा, रखा हुआ होगा। तो ये ऑफिस सप्लाई है। सर चाय पत्ती हो गई, चीनी हो गई, दूध हो गया, ये सब क्या किया हुआ है, एक साथ मंगवा लें, सबको हम क्या कहते हैं, ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आपका खर्चा नहीं होता। खर्चा, खर्चा कब आएगा सर, ये इंटर वालों के लिए एंड में कह देगा अनयूज ऑफिस सप्लाईज अमाउंट टू, इंटर वालों के लिए बता रहा हूँ जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है। तो आप नीचे आ जाएगी एक एडजस्टमेंट, अनयूज ऑफिस सप्लाईज अमाउंटिंग टू ₹3,000। तो लोगों को 3,000 अनयूज है, तो 17,000 क्या हो गई, एक्सपेंस आउट हो गई, तो उसका ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अभी ये शुरू में क्या बनेगा, असासा बनेगा। क्या बनेगा, असासा। शुरू में ही ऑफिस सप्लाईज क्या बनेगा, असासा।
सर आपने क्या किया, ऑफिस सप्लाईज, कुछ भी ना लिखा हो तो कहां से आएगा, प्लस, और कैश आपकी तिजोरी से गया कितना, क्या अकाउंट बैलेंस है, जीरो, उस तरफ भी जीरो, जीरो जीरो। सर इसके बाद पेड लोन ऑफ ₹50,000, सर लोन रीपे कर दिया कितने का, 50,000 का। सर कुछ भी ना लिखा हो तो कहां से रीपे करूंगा, सर कैश तिजोरी से गया। सर उधार भी तो कम हो रहा है, जब 50,000 पे पे करूंगा तो बैंक लोन क्या हो जाएगा मेरा, 50,000। अब सर मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, ये क्या करने जा रहा हूँ, एनालाइज। सर कैश 2.5 लाख का आया, देखो कैश को कैश से ही मैं नेट ऑफ करूंगा, दूसरी चीजों को मिक्सअप नहीं करूंगा, सही है। सर फिर 1 लाख का कैश गया, कितना बच गया तिजोरी में, 1,50,000, फिर 50,000 गया, 1 लाख, 1 लाख के बाद 20,000 गया, 80,000 के बाद 50,000 गया, सिर्फ 30,000, 1 लाख कहां से बेटा, 30,000 गया। तो सर कैश की सूरत में आपकी कंपनी पर कितना पड़ा हुआ है, 30,000, कितना पड़ा हुआ है, 30,000। फिर सर फर्नीचर का आना जाना हुआ है, एक ही दफा फर्नीचर खरीदा था सारा, कितने का, कितने का, 100,000। इसके बाद सर बैंक कितना, बैंक के अकाउंट में पैसा आ गया था, अभी तक यूज नहीं हुआ कहीं, बैंक 2.5 लाख। उसके बाद सर ऑफिस सप्लाईज कितनी, टोटल असासा कंपनी के बाद कितना है, गुड्स है, कहाँ रह गए, अच्छा इसको गलती से टिक मार दिया पहले से, गुड्स कितने के, 5,000, 50,000, बता सर कितना हुआ टोटल, 4.5 लाख। सर कंपनी के बाद टोटल असासा कितना है, कंपनी के बाद टोटल असासा कितना है, 4.5 लाख का। सर ये कहाँ से आया होगा, या तो मार्केट का उधार होगा या ओनर से आया होगा या उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सर उधार देखते हैं, सर उधार में मेरे पास सिर्फ बैंक का लोन आया कितना, और 50,000 रुपये मैंने क्या किया, पे कर दिया, तो कितना रह गया, बैंक लोन कितना, तो टोटल इसका कितना हुआ। सर बाकी आपके पास क्या आया था, 2.5 लाख का कैपिटल आया था, तो सर ये कितना आ गया आपके पास, क्या सर 4.5 लाख इज इक्वल्स टू 4.5 लाख, मतलब सर आज अगर कंपनी बंद होती है तो आपके पास 4.5 लाख का असासा है, तो ये 4.5 लाख रुपए ओनर लेके जा नहीं सकता। जैसे ही ओनर घर लेके जा रहा होगा 4.5 लाख बैंक आ जाएगा, बोलेगा भाईजान मेरे 2 लाख रुपए रहते हैं, कितने रहते हैं, 2 लाख, बैंक के 2 लाख उतारोगे, उसके बाद जाके जो 2.5 लाख बच गए वो क्या होगा, ओनर। क्लियर है, क्लियर है। एक और सवाल, अब कर सकते हो तुम दोनों, अब कुछ तो कर सकते हो ना।
सेफ लॉक के नाम से रिकॉर्ड है। फर्नीचर आया था तो क्या किया था? किस पे लेकर आया था फर्नीचर को? दुकान से किससे लेकर आया था? जब वापस करेगा एक 10,000 की चीज वापसी, वो तो ये क्या देगा वो? तो कैश प्लस हो जाएगा, फर्नीचर माइनस हो जाएगा। ये फर्नीचर दुकान से क्या हो रहा है? जा रहा है, और कैश वापस आ रहा है। जी बेटा। क्योंकि जब ओनर कुछ लेकर आते हैं तो इक्विटी के अंदर प्लस कर देता हूँ कि इक्विटी क्या है? सरमाया, मालिक का सरमाया जो लगा हुआ है। जब मालिक लेकर आता है तो सरमाया बढ़ा देते हैं, जब मालिक लेकर जाएगा तो क्या करेंगे? सरमाया कम कर देंगे। किसका बेटा? 5,000। लाल कलर नहीं दिखता? तो इस पे RS लिख दूं? जी। जब लेकर आते तो मैं कहाँ ऐड करता? देखो बेटा, इक्विटी का मतलब है ओनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन। ओनर कुछ भी लेकर आएगा इक्विटी प्लस होगी, ओनर कुछ लेकर जाएगा इक्विटी माइनस होगी। किसकी? क्या लेकर जा रहा है वो? तो तिजोरी में से कैश कम हो जाएगा। तिजोरी से कैश निकला, कैश माइनस हुआ, लाइबिलिटी तो पे ऑफ नहीं कर रहे। ना उससे कोई फर्नीचर आ रहा है, ना कोई गुड्स आ रहा है, कौन लेके जा रहा है? ओनर। सरमाया कम कर दो। डन। किसको बेटा? बेटा गुड्स अलग होती है, अभी तो बताया तुझे, तो क्यों गुड्स का नाम ले रहा है? डन।
डन, करवा दूं? आए सर। सर सवाल है, मिस्टर अली स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ क्लोथ्स, तो सर इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस गुड क्या है? क्लोथ्स खरीदना बेचना। इसका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स गुड्स, इसका क्या होंगे? क्लोथ्स होंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ बिजनेस फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। मिस्टर अली इन्वेस्टेड 5 लाख कैश इनटू बिजनेस, तो सर आपके पास कैश आया तिजोरी में कितने का? कहां से आया? सर शुरू शुरू में दो ही जगह होती है आने की, या तो उधार पे आएगा या ओनर लाके देगा, या कौन दे रहा है? तो ओनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड होती है? इक्विटी में। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कितना? ये 5 लाख का ओनर का सरमाया लगा बिजनेस के अंदर। सर 2 जनवरी को कह रहा है परचेज क्लॉथ वर्थ ₹2 लाख, कुछ भी ना लिखा हो तो कहां से खरीदा होगा ये? कैश से। तो सर क्लॉथ आपके लिए क्या है? क्यों? गुड्स है सर, एसेट तो है मगर क्या है? गुड्स है, ऑफिस सप्लाई नहीं है। क्यों सर? इसका बिजनेस किस चीज का है? क्लोथ्स का। तो सर आपके पास क्या आ गया? बिजनेस में गुड्स है कितने के? तो कहां से आए? तो तिजोरी से कैश कम हुआ होगा, तो कैश माइनस कर दूं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस बंद होता है तो तिजोरी में 3 लाख का कैश होगा, वो लेके जाएगा। 2 लाख रुपए का कपड़ा पड़ा होगा, वो भी लेके ओनर चला जाएगा, तो 5 लाख रुपए ओनर का सरमाया पूरा। अभी इस पॉइंट पे कोई भी लायबिलिटी मार्केट की नहीं है। अभी हम सब काम किस पे कर रहे हैं? कैश पे अपना कर रहे हैं, उधार पे हमने कुछ भी अभी तक लिया नहीं। फिर सर 3 जनवरी को कह रहा है परचेज सेफ लॉक फॉर कैश फॉर ₹10,000। अब मैं सेफ लॉक ले लेते ताकि पैसा चोरी ना हो। वैसे तो फंड इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है, किसी कैटेगरी में आ जाता है? ऑफिस इक्विपमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। सही है, या तो उसको सेफ लॉक लिख लो या क्या लिख लो? इक्विपमेंट लिख लो। क्या कर लो? सेफ लॉक लिख लो या क्या लिख लो? इक्विपमेंट। तो सर आप क्या ज्यादा अच्छा लगता है? इक्विपमेंट कर लो। क्या कर लो? इक्विपमेंट। सर कितने का? 10,000 का। तो सर 10,000 का इक्विपमेंट खरीदा। कितने का? कहां से आया ये? तो तिजोरी से कैश क्या हुआ? बाकी जो कैश पड़ा हुआ था तो कितना? 290 का, वो तुमने तिजोरी में डाल दिया ताकि सेफ रहे। क्या रहे? तिजोरी क्या रहे? सेफ रहे। सर फिर परचेज सप्लाईज फॉर शॉप वर्थ ₹15,000। हमने कहा चाय पानी का सामान रख लेते हैं यार। क्या कहा हमने? चाय पानी का सामान वगैरह रख लेते हैं। एक सेकंड बेटा, जिम जिम बोलो, उससे पहले निकली वो सॉन्ग, उससे पहले निकली उसकी भी ना वो। अच्छा भाई लेट थी उस नाम ना उसमें क्लास में बातें डाल कर आती। हाँ बेटा। सर अब मैंने क्या किया? सर अब मेरे पास है कि परचेज सप्लाईज फॉर शॉप। सर मैंने शॉप के लिए सप्लाईज खरीदे कितने के? 15,000 के। तो सर मेरे पास ये चाय पानी का जो सामान होता है ये मैंने पैसे बिजनेस में लेके रख लिया होगा। जी सर। तो सर आपके पास शॉप सप्लाईज बढ़ रही है, आपका एसेट है, तो सर उसको ऑफिस सप्लाई भी कह सकते हैं, शॉप सप्लाई भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ अभी? सप्लाईज। तो आप क्या लिख दो? सप्लाई 15,000। कहां से आई सर? ये उधार पे ला रहे हो? कुछ भी ना लिखा हो तो क्या यूज करेंगे हम? कैश सर। तो ये कैश से क्या हो गया? माइनस 15,000। डन हो गया। तो इसके बाद आपके पास है कि परचेज फर्नीचर फॉर शॉप ऑफ ₹50,000। सर ने फर्नीचर खरीदा कहां से? कुछ ना लिखा हो तो कैश। तो फर्नीचर आ रहा है। हाँ सर। कितने का? कहां से? और तिजोरी से कैश से क्या हो गया? माइनस हो गया 50,000। हर ट्रांजेक्शन पे अकाउंट इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस। चाहे तुम स्टैंड अलोन लो या टोटल लो, जब स्टैंड अलोन सारी इक्वल कर रहे हो तो टोटलिटी में भी सारी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो फिर 20 जनवरी को कह रहा है रिटर्न फर्नीचर ₹10,000 ड्यू टू डिफेक्ट। तो लेट सपोज शायद ये फर्नीचर के अंदर मैं 5 कुर्सियां लेके आया था 10,000 वाली। लेट सपोज क्या लेके आया था? 5 कुर्सियां लेकर आया था 10,000 वाली। जब मैं लेकर आया था तो 50,000 रुपए दिए और 5 कुर्सियां लेकर आ गया। एक कुर्सी में डिफेक्ट आ गया।
और जब वापस करूंगा तो खाली हाथ वापस आ जाऊंगा, बोलूंगा यार इसमें डिफेक्ट है, ये आप रख लो वापस। तब पैसे जब दे के लाया हूं तो वापसी भी क्या मांगूंगा, पैसे। सेट हो गया। तो सर आपके पास फर्नीचर गया और रिटर्न में क्या आ गया, जब कैश में खरीदा था तो वापसी में मुझे क्या मिलेगा, कैश। जब रिटर्न करूंगा तो क्या देगा वो मुझे वापस, कैश देगा। सर ऑब्टेन लोन ऑफ रुपीज, ऑब्टेन लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। रूल पता है ना, तो लगा दे। किसका, लिख दे बेटा इसका नाम। ऑब्टेन लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। सर लोन आया है, कहां से आएगा, चाहे पर्सनल भी लो ना, चाहे पर्सनल भी लो, कोई भी ओवर द काउंटर या कैश की फॉर्म में बिजनेस को लोन नहीं देता। बिजनेस को हमेशा हर बंदा लोन देता है किस पे, अकाउंट पे। आपको चलो एक मजे की बात बताऊं, जो आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, क्या फाइल करते हो, पता है टैक्स रिटर्न क्या होता है, सुना दो ना सर, टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, आखिरी तारीख आ गई, 30 सितंबर आ गई, हाँ टैक्स रिटर्न फाइल कर दो। ये क्या होता है सर, टैक्स रिटर्न का मतलब होता है पूरे साल का बताता हूं मैं गवर्नमेंट को कि भाई पूरे साल मेरी आमदनी क्या रही, मेरी आमदनी क्या रही, कितना मुनाफा कमाया, तो मैं आपको इतना टैक्स पे करूंगा, मैं आपको इतना टैक्स पे करूंगा। ये होता है टैक्स रिटर्न। क्या होता है टैक्स रिटर्न। अब सब मिसाल के तौर पे, और कितने अरसा से खरीदे दूसरे वो भी बताता हूँ, क्या बताता हूँ वो भी बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे सर, आप रिटर्न में दिखा रहे हो, पिछले साल आपने रिटर्न में दिखाया था कि भाई मैंने 10 लाख रुपए कमाए। कितने कमाए, हर महीने की 80,000 रुपए की मेरी तनख्वाह है, क्या है, तो मैं 10 लाख रुपए कमाए, खर्चे भी किए होंगे। हाँ 10 लाख कमाए, 10 लाख रुपए मुनाफा तो नहीं था ना, 10 लाख रुपए मुझे इनकम मिली, सैलरी मिली। हर दफा हर महीने तुम्हारे बिजनेस से तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर क्या किया, पैसे देते रहे देते रहे देते रहे। आपके वो सैलरी आ रही है, तुम लोग कल ऑफिस में जाओगे, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे, अब तुम्हारे खर्चे भी हो रहे होंगे। अब सर लेट सपोज 4 साल में तुमने दिखाया कि पहले साल 10 लाख, दूसरे साल 14 लाख, तीसरे साल भी 10 15 लाख, 15 15 15 लाख रुपए करके दिखा दो, कितने हो गए ये, 60 लाख हो गए। 60 लाख में खर्चा भी तो क्या होगा ना, घर चलाने के लिए, हाँ बिजली के बिल भरे होंगे, पेट्रोल होगा, मोबाइल के कार्ड होंगे, ये सब करके। अब सर चौथे साल तुम अपने रिटर्न में दिखा रहे हो कि तुम एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 1 करोड़ रुपए की। गवर्नमेंट के कान खड़े होंगे, गवर्नमेंट के कान, कि बेटा जब तुमने कमाए 60 लाख रुपए, पिछले 3 साल 4 साल का रिटर्न निकालूं, तेरी आमदनी क्या थी, आमदन, खर्चा वगैरह तो अभी देखा भी नहीं है, अगर तेरी आमदन देखूं तो आमदन तेरी 60 लाख थी, तेरा ये प्रॉपर्टी करोड़ की कहाँ आ गई। अभी सब लोग क्या यही कह रहे हैं ना कि यार आमदन से ज्यादा असास है, मुनाफे से ज्यादा असासे की बात नहीं करता, क्योंकि आमदन से ज्यादा असासे ना बात की वेटेज बढ़ जाती है। कहती तो आमदन इतनी नहीं थी जितने का तूने असासा बना लिया, कहां से आया ये पैसा, कहां से आया ये पैसा। तो फिर एक ऑप्शन होता है, लिख दो लोन लिया है दोस्त से, क्या लिया है, मगर गवर्नमेंट वो लोन कैश की फॉर्म में, गवर्नमेंट वो लोन कैश की फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करती, तो समझ जाती है कोई काला धन है। काला धन मतलब ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कौन सी होती है, जो काली होती है। फिर क्या होता है, ये से सही करेक्ट ऑन द स्पॉट डेफिनेशन दे दी, वो इनकम जिसके ऊपर आपने टैक्स पे ना किया, उसको क्या कहते हैं, ब्लैक मनी। मिसाल के तौर पे सर, अगर आपकी एक इनकम टैक्सेबल है और चोरी कर रहे हो, वो भी तो ब्लैक मनी हो जाती है। हलाल इनकम है, टेक्सटाइल वालों की हलाल इनकम होगी, क्या होगी, हलाल इनकम होगी, मगर पूरी इनकम डिस्क्लोज ही नहीं करते। पूरी इनकम डिस्क्लोज, भाई कपड़े का काम इलीगल तो नहीं है, तो हमारा जवाब हराम तो नहीं है, तो आपका जवाब हाँ सर। मगर सर इनकम हुई है 10 लाख रुपए की, दिखा रहे हो 3 लाख रुपए, दिखा रहे हो, मतलब टैक्स की चोरी कर रहे हो। तो जिस इनकम पे टैक्स नहीं दिया गया हो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी। करप्शन वाली भी ब्लैक मनी होती है, उसकी तो आप सोर्स ही नहीं बता सकते।
यहाँ पर आप चोरी करते हो। टैक्स की चोरी करना या टैक्स ना देने के लिए अपनी इनकम को छुपाना, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक मनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ब्लैक मनी कहते हैं। क्या बात समझ आ गई? तो सर आपके पास ये रिटर्न के अंदर भी तुम कैश की फॉर्म में लोन नहीं निकालते, क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर नोटिस आ जाता है, क्या आ जाता है कि भाई ये कौन सा लोन है जो आपने कैश की फॉर्म में लिया। फिर उस दोस्त को भी इसका रिटर्न भी चेक किया जाता है कि उसने दिखाया मतलब बैंकिंग चैनल क्यों नहीं यूज किया। अभी सारे के सारे जो हो रहे हैं, जो जितना भी ये नून लीग के ऊपर जो भी नवाज शरीफ भाई पहले सारा यही आया था ना, बैंकिंग चैनल कहाँ है? प्रॉपर्टी तो खरीदी आपने वहां पे, पैसा वहां तक पहुंचा कैसे? यही आ रहा है ना सारा, कि वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो पैसा या वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो आपकी जो टेक्सटाइल मिल मिल जो आपने स्टील मिल जो बनाई हुई है उस तक के लिए पैसा वहां पर पहुंचा कैसे? क्योंकि कोई बैंकिंग चैनल के थ्रू होगा तो बैंक स्टेटमेंट में आ जाएगा कि भाई यहां से हमने यहाँ पैसा ट्रांसफर किया है। तो ये भी एक क्या होता है? चेक होता है। सेट हो गया। तो सर अभी आपने क्या लिया है? ये लोन आ रहा है आपके पास, तो लोन किस में आएगा हमेशा? लोन में किस में आएगा? बैंक अकाउंट के अंदर ही आएगा। सही, जब आप ऑब्टेन कर रहे हो लोन तो कहाँ आएगा बेटा? ये बैंक अकाउंट के अंदर। तो सर बैंक किसका? प्लस 1 लाख, और साथ में लाइबिलिटी लिख देंगे कितनी सर? बैंक लोन 1 लाख। डन हो गया। तो इसके बाद सर अली टुक कैश फॉर पर्सनल यूज, तब बिजनेस यूज के लिए नहीं है। अब मिसाल के तौर पे सर, मिसाल के तौर पे अली ने तिजोरी से पैसे निकाले और लोन पे कर दिया, जो बिजनेस से लोन लिया था, तो क्या पर्सनल है ये? उसका सरमाया कम होगा? नहीं भाई, उसका सरमाया थोड़ी कम होगा। आप कहोगे लोन रीपे कर दिया, कैश कम हो गया। अब सर अली ने अगर पर्सनल यूज के लिए लिया है, मतलब वो घर लेके जा रहा है, बिजनेस यूज के लिए ये पैसा खर्च नहीं हो रहा, ये पैसा बिजनेस यूज के लिए नहीं निकाला जा रहा, ये पैसा बिजनेस यूज के लिए नहीं निकाला जा रहा, तो सर उसको हम क्या कहेंगे? तो कुछ भी नहीं कहेंगे। आपके पास सिंपल क्या किया? कैश माइनस और कितना, और उसका सरमाया क्या करेंगे? माइनस करेंगे कितना? 5,000। डन हो गया। सो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, पूरी मूवमेंट बनवाऊंगा, अभी उसके ऊपर हम दिमाग नहीं लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को लेके चलेंगे। अब सर एंड आ गया। क्या हो गया? महीना हो गया। क्या हो गया बेटा? पूरा मंथ हो गया। अब्बा ने कहा बेटा आओ जरा हिसाब किताब दे दो। हमने कहा है आपको बताते हैं हमारे पास क्या क्या है। हम लोग लाए 5 लाख का कैश तिजोरी में, फिर 2 लाख का निकाल दिया, कितना रह गया? 3 लाख में फिर 10,000 रुपये निकाल दिया, 2,90,000 के बाद 15,000 और निकल गए, 2,75,000। उसके बाद 50,000 और निकल गए, 2,25,000 के बाद 10,000 और निकल गए, आए 2,35,000, 2,35,000 के बाद 5,000 निकल गए। तो सर एंड में मेरे पास कैश जो पड़ा हुआ है कंपनी में कितना पड़ा हुआ है? 2,30,000। डन हो गया। तो इसके बाद गुड्स 2 लाख क्या है? कितना है? क्या कह रहे हो बेटा? क्या लोन नहीं लिखा मैंने साथ में? ये ना लिखा है ना। क्या करूंगा अभी? नहीं, लोन हमें अभी अभी इतनी बड़ी पूरी कहानी कर दी, रिटर्न की कहानी कर दी, हर चीज कर दी, फिर तू पूछ रहा है रजिया कहाँ फंसी हुई है अभी भी? कभी भी लोन आपको कैश की फॉर्म में नहीं मिलेगा। किसमें मिलेगा? बैंक के अंदर मिलेगा। ठीक है सर। फिर गुड्स कितने के? आना जाना हुआ है? नहीं सर, अभी बेच, अभी बेटा कारोबार शुरू करूंगा, अभी ट्रेडिंग शुरू करूंगा। अभी मैं खाली तुम लोगों को खाली ये उस ऊपर का बता रहा हूँ, अभी हम इन डेप्थ जाएंगे। गुड्स कितने? कितना? इक्विपमेंट एक ही है, 10,000। तो उसके बाद
तो ये सारे हो गए सर। सप्लाईज आना जाना हुआ है कितना? 15,000 सर। फर्नीचर प्लस 50 और माइनस 50,000 का आया, 10,000 का आपने वापस कर दिया, तो कितना हो गया? 40,000। सर इसके बाद बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ कितना? सर टोटल मेरे पास सरमाया कितना, अपना टोटल मेरे पास हाथ से कितना है? कितना? 5 लाख। तब 5,95,000 का साथ है। अब सही बराबर होगा लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के। ऐसे लाइबिलिटीज देखते हैं सर। लाइबिलिटी तो एक ही है, कितनी? बैंक लोन। चाहे बैंक लोन नहीं है, सिर्फ लोन है। ये क्या है ये? क्योंकि आपको कह रहा है ऑब्टेन लोन ना, आपको नहीं पता कहां से आया। ऐसे पता तो होता है ना किससे लोन लिया। 1 लाख तो यहाँ भी कितना आ जाएगा टोटल? अब सर शायद मेरे पास ये जो बचा हुआ है वो 495 होना चाहिए। अब हमने सब सही किया है सर। 5 लाख रुपए लेकर आया था, 5,000 रुपये लेकर चला गया, तो आपका कितना सरमाया लगा हुआ है? क्या ये बराबर होता है 595 के? मतलब आपने बिल्कुल ही सही काम किया। डन हो गया। समझ आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो? हाँ सर। अब सर सर अब जो है आपके पास, इससे होगा क्या सर? आप इस तरह प्रेजेंट करते हो, आप इस तरह प्रेजेंट करते हो, इससे क्या सर फर्क पड़ेगा? किसी ना किसी के लिए कर रहे होगे। जब आपने अपने एक पॉकेट मनी का हिसाब किताब बनाया था, वो किसके लिए बनाया था? अब्बा के लिए। उसके इंटरेस्टेड पार्टी कौन था उसको देखने के लिए? अब्बा। अब्बा को मैं अकाउंटिंग में कहता हूँ स्टेक होल्डर। क्या कहता हूँ? द पार्टी इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। उसको अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर कौन होते हैं? वो लोग जिनको बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या हो? इंटरेस्ट हो। क्या हो? इंटरेस्ट हो। अब समझ एक बात बताओ, आपके पास अगर मैं यहां तक की बात करूं सर, एक तो आपके ओनर्स को इंटरेस्ट है। किसको इंटरेस्ट है? ओनर देखना चाहेगा ना भाई, मैंने सरमाया लगा हुआ था 5 लाख रुपए का, कितने का लगा हुआ था? क्या हुआ, कितने एहसास है? हमने कहा भाई 5 लाख का था ना, आपके 5,95,000 के एहसास है। कितने? 5,95,000। बोला 5,95,000, 95,000 का अभी भी बढ़ गया मेरा एहसास। हमने कहा अभी भी तुम्हारा 95,000 का एहसास बढ़ा नहीं, हमने अभी तक कोई बिजनेस शुरू ही नहीं किया। अभी क्या हम लोग ट्रेडिंग शुरू कर दी है? कोई भी प्रॉफिट आना शुरू अभी नहीं हो, क्योंकि अभी तक हम लोग खाली बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस अभी सेटअप कर रहे हैं, फर्नीचर ला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सारा बिजनेस वगैरह क्या कर रहे हैं? सेटअप कर रहे हैं सर। अब मैं अगर बात करूं कि सर आपके पास ये बेसिकली असासा 5 लाख 50,000 का कैसे हुआ? हमने कहा भाईजान अली भाई, लाख रुपए का लोन भी लिया हमने मार्केट से आपके नाम पे। कितने का? लाख रुपए का मार्केट से हमने क्या किया है? लोन लिया है आपके नाम पे। तो फौरन कहेगा अली के यार, लाख रुपए का लोन लिया है मतलब 5 लाख मैंने लगाए थे, तो फिर 6 लाख रुपए का होना चाहिए था। फिर हम बोलेंगे 5,000 आप लेके गए थे, 5,000 आप लेके गए थे। वो कहता है अच्छा है, मुझे एक बात बताओ, ये जो 5,95,000 का असासा है उसके अंदर क्या क्या है मेरे पास? हम कहेंगे कैश की सूरत में कितना है? 2,30,000 तिजोरी में कैश पड़ा हुआ है। उसने कहा अच्छा। और हमने कहा कुछ सामान गुड्स हमने लेके रख लिए, क्या कपड़े का थान पड़े हुए, कितने के? 2 लाख के। कितने के थान पड़े हुए? 2 लाख के। फिर हमने कहा यार कुछ एक सेफ लॉक भी है, कितने का? 10,000 का। फिर मैंने कहा सप्लाईज में कितनी? 15,000 की। फर्नीचर पड़ा हुआ है कितना? 40,000 का। और बैंक अकाउंट में वो लाख रुपए जो हमने लोन लिया वो कहाँ पड़ा हुआ है? बैंक अकाउंट में ही पड़ा हुआ है, उसको भी तक हमने यूज नहीं किया है। तो बात समझ आ रही है? अब सर
गौर से सुनो, कल को तुम बैंक के पास जाते हो, कहाँ जाते हो? इस सूरत में तुम बैंक के पास जाओ और तुम बैंक को बैंक भाई मुझे लोन दे दो, क्या दे दो? मुझे लोन दे दो। बैंक का काम ही है लोन देना। बेसिकली बैंक का काम क्या है? एक बंदे से डिपॉजिट लेना, एक बंदे से डिपॉजिट लेना एट द रेट ऑफ लेट सपोज 10%। आप लोगों से 10% पे लोन एक्वायर कर लिया, एडवांस ले लिया, डिपॉजिट ले लिया, क्या ले लिया? डिपॉजिट ले लिया, और दूसरी पार्टी को 12% पे 13% पे दे दिया। ये बेसिकली बैंक का क्या है? मेन कोर ऑफ बिजनेस है। मेन कोर ऑफ बिजनेस बैंक का क्या है? बैंक करंट अकाउंट से इतना नहीं कमाता, बैंक करंट अकाउंट से नहीं कमाता। बैंक कहां से कमाता है सर? जो इंटरेस्ट कमाता है लोन्स दे के। वैसे वो बैंक जो लोन देता है अपनी जेब से थोड़ी देता है, वो कहां से लिया होता है बैंक ने? हाँ सर, जो डिपॉजिट जो दूसरे लोगों ने आके बैंक के अंदर पैसा रखवाया हुआ होता है, उसी को वो आगे क्या करता है? लोन पे देता है, उससे क्या करता है? पैसे कमाता है। अब मुझे एक बात बताओ सर, आप बैंक चले जाओ आज, बोले यार मुझे लोन दे दो, क्या तुम्हें लोन दे देंगे? तुम्हारी शक्ल में 10,000 का लोन भी शायद ना दे, और तुम्हारे अब्बा जाए तो शायद उनको 10 लाख रुपए भी दे दें। सर ये भेदभाव क्यों? क्या मेरे 2 कान, 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह, और अब्बा के 10 हैं? हाँ सर, क्रेडिट वर्थ होती है, क्या होती है? अब मिसाल के तौर पे आपके इलाके के कोने पे एक दुकानदार है, वो राशन का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? वो बैंक जाता है, बोलता है मुझे 10 लाख रुपए उधार पे दे दो। बैंक इसको देगा? शायद ना दे। उसी की जगह इम्तियाज वाला पहुंच जाता है बैंक के पास और 50 करोड़ का लोन मांगता है, क्या बैंक दे देगा? तो दोनों ही तो राशन का काम कर रहे हैं, दोनों ही तो राशन का काम कर रहा है। तो सर बैंक तो ये वाला क्यों हरकत कर रहा है? और सर दोनों के दोनों सेम बिजनेस में है। दोनों के दोनों किस बिजनेस में? वो भी राशन का बिजनेस है, वो भी राशन का बिजनेस है। अगर इकोनॉमिक डाउनफॉल आया तो ना इम्तियाज का राशन बिकेगा, ना ही गली के कोने वाले दुकानदार का बिकेगा। और सर एक हजाम है, एक कौन है? हजाम है, एक बार्बर शॉप है। सर एक बार्बर शॉप जो है, एक बार्बर शॉप जो है, सर एक बार्बर शॉप पे आपकी एक छोटी सी आपकी गली के कोने वाला बार्बर शॉप वाला वो जाता है बैंक को, कहता है यार 5 लाख रुपए लोन दे दो। उसी की जगह काशीज वाला कहता है यार एक और विसिनिटी खोलनी है, जरा 5 करोड़ का लोन दे दो। बैंक उठा के दे देगा? इनको भी ऐसे उठा के नहीं देगा, इनको भी ऐसे उठा के ना ही 500 का लोन देगा। बैंक सबसे पहले पता क्या कहेगा? बैंक सबसे पहले पता क्या कहेगा? अपने हिसाब किताब ला के दे। क्या ला के दे? अपना क्या लगा दे? हिसाब किताब। अपना क्या ला के दे? हिसाब किताब। और सर वो जो रिपोर्ट मांगेगा, क्या मांगेगा? रिपोर्ट मांगेगा। उस रिपोर्ट को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं उस रिपोर्ट को? हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, जरा बताओ तो सही। अब सर तुम लोगों ने किस किस से, जो साइंस वाले बच्चे हैं, जो कौन से बच्चे हैं, उन्होंने बैलेंस शीट का नाम सुना है? साइंस वाले बच्चों ने बैलेंस शीट का नाम सुना है? एक दो साइंस वाले बच्चों बैलेंस शीट का नाम सुना हुआ है? पता है बैलेंस शीट क्या होती है? नहीं पता? महसूस करियो, क्या करना? एक डंडी लिटाना और एक डंडी खड़ी कर देना। ये क्या बन गई? इसको बैलेंस शीट। किसने कह दी? टी फॉर्मूला, टी अकाउंट कहलाएगा। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। इस फॉर्म में भी बैलेंस आपकी बैलेंस शीट बनती है। सर इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। पूरी अकाउंटिंग का क्रक्स क्या है? बैलेंस शीट। कि कंपनी बताएगी कि मेरे पास टोटल कितने असासे हैं, उनमें से कितने मार्केट के हैं और कितने ओनर का सरमाया है। पूरी अकाउंटिंग के हिसाब किताब का निचोड़ क्या है?
ये बैलेंस शीट। पूरी अकाउंटिंग के निचोड़ क्या है, हिसाब किताब का निचोड़, ऑब्जेक्टिव पूरा क्या है, ये बैलेंस शीट। कि कंपनी के पास कितने असास हैं, कितने उधार पे हैं, और कितने ओनर का सरमाया है। सर ये ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है, बात करते हैं सर। बिल्कुल सर, इसको हम अकाउंटिंग में या तो बैलेंस शीट कहते हैं, क्या कहते हैं, या आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बंदा है, जो कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको क्या कहेगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपके सीए की दुनिया में या जो आपके जो कॉर्पोरेट कल्चर है, वहां पर स्टेटमेंट को क्या नाम दिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। से बताता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ऐसी है कि कंपनी के पास आज से कितने 5,95,000 के, उसमें से 1 लाख रुपए क्या है, मार्केट का उधार है, बाकी किसका है, ओनर का इक्विटी है। अब सर जैसे ही बैंक से लोन मांगने जाओगे, बैंक कहेगा बेटा अपनी एसओएफपी लाके दिखा देना। क्या लाके दिखा देना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को शॉर्ट फॉर्म में एसओएफपी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोला अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लाके दिखा दो। क्यों सर, बैंक इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से देखेगा बेटा तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है और तुम्हें कितना उधार दिया जा सकता है। आपने कहा देखो मेरे पास असासे 595,000 के, इतना दे दो, वो कहता रुक जा, असासे तो है इतने, दूसरी जगह नजर मारेगा कहाँ, बोलेगा बेटा अली भाई लाख रुपए का ऑलरेडी लोन भी तो है आपका, कल को आप डूबते हो, कल को आप डूबते हो तो लाख रुपए इसको भी तो देने हैं आपने, हमारा पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। कल को आप लॉसेस में आ जाते हो, कल को आप किस में आते हो, लॉसेस में आते हो, या बिजनेस बंद करके जाने की बात करते हो, कोई नुकसान हो जाता है आपको, या लेट्स सपोज आपकी कंपनी में आग लग जाती है, आपका ये सरमाया सारा जल जाता है, हमारे तो लग जाएंगे ना, तो हमारे पास कोई चीज क्या रखवाओ, गिरवी। और सर मैं कहूंगा ठीक है मैं गिरवी रखवा रहा हूँ आपके पास इक्विपमेंट, मुझे लाख रुपए का लोन दे दो, क्या दे दो, लाख रुपए का लोन दे, मैं क्या गिरवी रखवा रहा हूँ तुम्हारे पास, इक्विपमेंट गिरवी रखवा रहा हूँ। तो फौरन देखेगा, बोलेगा बेटा इक्विपमेंट तो 10,000 रुपए का है, 10,000 रुपए की चीज गिरवी रखवा के लाख रुपए का लोन देगा, क्या देगा, नहीं देगा सर। फिर हमें चलो ठीक है फर्नीचर गिरवी रख लो, क्या रख लो, फर्नीचर गिरवी रख के लाख रुपए का लोन दे दो, देगा, नहीं देगा, बिल्कुल भी देगा। सर लेट सपोज यहाँ पे शॉप नहीं है, यहाँ पे शॉप, मिसाल के तौर पर यहाँ पर शॉप नहीं है, गौर से सुनना। सर लेट सपोज यहाँ पे शॉप होती, यहाँ पे शॉप होती है, शॉप की वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए। लेट सपोज यहाँ पे शॉप होती है, शॉप की वैल्यू थी कितनी, 1.5 लाख रुपए। ऑलरेडी जो लोन लिया हुआ था ना आपने लाख रुपए का, ऑलरेडी जो आपने लोन लिया हुआ था कितने का, लाख रुपए का। लेट सपोज वो आपने उस शॉप लोन शॉप के ऊपर लिया था, अब आप दूसरे बैंक के बाजार से, वो बैंक अल हबीब से लिया था आपने, किससे लिया था, बैंक अल हबीब से लिया था, और वो लाख रुपए का लोन जो आपने लिया था ना ऊपर वाला लोन, वो लेके आपने शॉप गिरवी रखवा दी। क्या मैं अब फैसल बैंक के पास जाऊं और बोलूं यार तू भी मुझे 1.5 लाख का लोन दे दो तो शॉप गिरवी रखवाता हूं, हालांकि शॉप दिख रही होगी, यहाँ पे शॉप क्या हो रही होगी, देख रही होगी, मैं कहूंगा शॉप गिरवी रख ले 1.5 लाख रुपए की, और मुझे तू 80,000 रुपए का लोन दे दे, कितना दे दे, बैंक विल बी इंटरेस्टेड, बैंक वुड बी, क्या ठीक है 80,000 के लोन की अगेंस्ट 1.5 लाख रुपए की चीज गिरवी रखवा रहा है, बैंक कहेगा चलो ठीक है। फॉरेन बैंक क्या कहेगा, क्या करो, इसके कागजात दे दो, और कौन से कागजात, ओरिजिनल कागजात, ओरिजिनल कागजात तो बिजनेस के पास नहीं होंगे। क्यों सर, वो तो ऑलरेडी आपने बैंक अल हबीब को दिए हुए, जब आपने 100 का लोन लिया था। तो देख लो किस तरह लोग बच रहे हैं। हाँ तो खाली स्टेटमेंट में होने से ये फर्क नहीं पता चलेगा आपको कि सिर्फ उसको लोन दे दिया जाए, हर चीज के पीछे क्या होगी, नेटिगिटी होगी, हर चीज के पीछे क्या होगी, नेटिगिटी, ताकि सर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के पढ़ सको कि वेदर इस कंपनी को लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अब सर लाइबिलिटी को नाम से रिकॉर्ड किया था, किसने रिकॉर्ड किया था, नाम से रिकॉर्ड किया था। अब सर आपके पास लाइबिलिटी बहुत किस्म की होती है, क्या होती है, लेट सपोज सर, लेट सपोज सर ये जो असासे है जो मैंने लिखे हैं गुड्स वर्ड, सर ये तो वो वाली अमाउंट है जो उसकी कॉस्ट है, वही वाली अमाउंट है ना जो उसकी क्या है, कॉस्ट है। सर मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल लेते हैं, छोटी सी मिसाल लेते हैं, मैंने आज पेट्रोल मंगवाया,
आज मैंने पेट्रोल मंगवाया 250 रुपए लीटर के हिसाब से, कितने के हिसाब से? 250 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल मंगवाया। पेट्रोल मेरे टैंक में पड़ा हुआ है, गुड्स रिकॉर्ड हुए में 250 के हिसाब से, कितने के हिसाब से? अब मैंने 1 मिलियन लीटर मंगाया, कितना मंगाया? मेरे पास 250 मिलियन के गुड्स पड़े हुए, कितने के पड़े हुए? मेरे पास कंपनी में कितना पड़ा हुआ? 250 मिलियन। लेट सपोज सर रातों रात ओगरा की समरी आती है और पेट्रोल जो है 200 रुपये लीटर हो जाता है। कितना हो जाता है पेट्रोल? कितना हो जाता है? 200 रुपये लीटर। मेरे तो बैठे बैठे असासा कम हो गया, मेरा तो बैठे बैठे क्या हो गया? असासा कम हो गया। अब सर मैं प्लास्टिक दाने का काम करता हूँ, मैं यान का काम करता हूँ। किसका काम करता हूँ? यान का। रोज के रेट चेंज है। मैं गोल्ड का काम करता हूँ, गोल्ड के रोज के रेट क्या है? चेंज है। अब सर सीन क्या होता है, जब भी कोई बंदा आपको लोन देता है, क्या देता है? लोन देता है, वो पहले देखता है कि आपके पास ऑलरेडी स्टैंडिंग लायबिलिटीज कौन कौन सी। क्या देखता है? ऑलरेडी स्टैंडिंग लायबिलिटीज कौन कौन सी। क्यों सर? जब आपका बिजनेस लिक्विडेशन के करीब आएगा, क्या आएगा? अब सर एक बिजनेस लॉसेस कमाया जा रहा है, क्या करे जा रहा है? लॉस कमा रहा है, तो सरमाया कम होता रहेगा। भाई लॉस कहां से पूरा होगा? मिसाल के तौर पर गौर से सुनना, गौर से सुनना ये बात। सर ये 2 लाख के गुड्स है, सर ये 2 लाख के गुड मैंने बेच दिए 1.5 लाख में। कितने बेच दिए? 50 का नुकसान हुआ। नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? जब इसका प्रॉफिट भी ओनर को ही मिलेगा तो नुकसान भी किसको मिलेगा? ओनर का सरमाया कम होगा। ओनर का सरमाया क्या होगा? कम होगा। तो सर जब लॉसेस होते रहेंगे, एक वक्त आएगा कि ओनर का सरमाया क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और लायबिलिटी बच जाएंगी सारी। क्या बच जाएंगी? लायबिलिटी बच जाएंगी, क्योंकि सर आप लॉस कमाते रहोगे। अब सर आप मिसाल के तौर पे आ जाओ ना, इसको देख लेते और थोड़ी सी ट्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। अब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम कॉस्टर्स से बात करेंगे। सर ये आपके पास होता है? सर कैपिटल या इक्विटी? सर मैं पूरा का पूरा बेस से नहीं बना रहा, सही है? समझ लो तुम्हारे पास गुड्स है, समझ लो तुम्हारे पास गुड्स है, कितने के? 5 लाख। कितने के? और ये तुम लेकर आए हो लेट सपोज उधार पे। अकाउंट्स पेबल बुलाए लेट सपोज, सही है? तो आपका गुड्स पड़े हुए। सर मार्केट में ये आउट ऑफ फैशन होगा, 5 लाख के नहीं बिक रहे, 5 लाख के नहीं बिक रहे। सर ये सेल हो रहे हैं आपके पास, लेट सपोज आपने एक बंदे को बेच दिया इसको लेट सपोज 3 लाख रुपए में। कितने में? सर आपके पास कैश कितना आ रहा है? कैश कितना आ रहा है? कैश कितना आ रहा है? गुड्स कितने के जा रहे हैं? अकाउंटिंग डिविजन बैलेंस नहीं हो रही, क्यों? नुकसान हुआ। 5 लाख का सामान गया, पैसे कितने मिले उसके अगेंस्ट? तो नुकसान किसको ट्रांसफर करूंगा? ओनर भाई आपका ही बिजनेस है, आ जाओ। आपका ही बिजनेस है, प्रॉफिट होता है तो भी किसको देते हैं? ओनर को। नुकसान हो रहा है तो भी किसको देंगे? ओनर को। तो सर एक टाइम आएगा जब तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। या तो जीरो का नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा? जीरो जाएगा। हाँ सर नेगेटिव में भी जा सकता है, जब बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो तो क्या हो रहा हो, इक्विटी क्या जा सकती है? नेगेटिव में जा सकती है। अब सर कल को एक बंदा तुम्हें लोन दे रहा होगा, वो सबसे पहले तुम्हारी लाइबिलिटीज पर नजर मारेगा। किससे मारेगा? सर लाइबिलिटीज की प्रायोरिटीज है क्या है? कल को जब बिजनेस कंटिन्यूसली लॉसेस में जा रहा है तो आपको पता है लिक्विडेट होगा। क्या होगा? लिक्विडेट होने का मतलब क्या हुआ? लिक्विडेट होने का मतलब हुआ एक मुकदम अपॉइंट होगा कोर्ट से, और वो बिजनेस को आगे क्या करेगा? बंद कर देगा। बिजनेस को आगे क्या करेगा? बंद कर देगा। बिजनेस के सारे असासे क्या करेगा? नीलाम करेगा। फिर सर नीलाम करने के बाद वो पैसे जो आपके असासों से आए हैं उनसे सबसे पहले किसको रीपे करेगा? मार्केट। अब सर सुनना, असासे आपके रियलाइज हुए, असासे आपके रियलाइज हुए। अच्छा मिसाल के तौर पर एक चीज तुम लोग भी बताओगे, सर तुम्हें से किसके पास बाइक है? कौन सी बाइक है? कितने की है? 60 की है। अभी के अभी मार्केट जा, कब जा और बोल अभी के अभी मुझे किसका कैश चाहिए, 60 मिलेंगे?
कितने मिलेंगे? कितने? 45। और तेरा दोस्त का शोरूम है और तू कह ठीक है इसको बेच देना, कितने की मिलेंगे? क्यों सर? सर जब आपको इमरजेंसी में कोई चीज बेचनी होती है, फौरन के फौरन हैंड कैश चाहिए होता है, तो चीजें क्या होती हैं? कम की बिकती हैं। अपने घर की मिसाल ले लो। घर में 3 महीने का टाइम होता है बेचने का, कितने का? 3 महीने का टाइम होता है किसका? बेचने का। आपने अपने घर को बोला, किसको? स्टूडेंट को, बेटा रात के रात बेचना है, आज रात के रात बेचना है, घर की वैल्यू 1 करोड़ है, तो उसको ना 1 करोड़ में बेचना है, बोलता है जा भाई। तो उससे कोई क्यों 1 करोड़ में खरीदेगा आज रात के रात, जबकि बराबर वाला घर 3 महीने के बाद 1 करोड़ में मिल रहा है? कितने महीने के बाद? क्योंकि सर लोगों को टाइम स्पेन मिल जाता है पेमेंट देने का। उधार बड़ा अट्रैक्टिव होता है। उधार क्या होता है? बड़ा अट्रैक्टिव होता है। मिसाल के तौर पर तुम लोग के भी रजिस्ट्रेशन फीस की डेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रजिस्ट्रेशन फीस की डेट आ जाएगी। तुम में से कितने ऐसे लोग हो जो बिल्कुल एंड डेट पे जाके भरते हो? सारे ही ऐसे, या पहले ही भर देते हो? आज आया आज के आज भर दिया। हाँ, मेंटेनेंस की तारीख 5 तारीख होती है, अरे नहीं हम तो 1 तारीख को भर देंगे। सर ये ह्यूमन नेचर है कि हम उधार क्या करते हैं, एंड तारीख तक नहीं देते। बिल्कुल एंड आ जाता है फिर हम क्या करते हैं, उसको पे करते हैं। बिजली का बिल आ गया, कितने घर में ऐसा होता है कि आज क्या बोलते हैं, बिजली का बिल पे कर दो यार। हाँ ड्यू डेट क्या है? 24 है ना, बस रख दे साइड पे ड्रॉज। 23 तारीख को कान खड़े होते हैं, 24 को भी आज लास्ट डेट है, जल्दी से भर दो। यही होता है। तो सर जब आपको टाइम फ्रेम मिलता है ना किसी को पेमेंट देने का, तो आप उसको टाइम को कैच करते हो। अगर मैं घर बेचूंगा ना 3 महीने बाद, तो मुझे 1 करोड़ मिलेंगे। अगर मैं चाहूंगा ना आज के आज चाहिए, तो कोई इन्वेस्टर भी 1 करोड़ में तुम्हारा घर नहीं खरीदेगा। वो कहेगा बेटा 90 लाख हो, 85 लाख हो, तो मैं क्या करूं? खरीदूं। कहते हैं ना कि हम लोग, अल्लाह माफ करे यार, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसा होना नहीं चाहिए। गलत चीज है, मगर एक मार्केट नॉर्म बन गया है गलत चीज, मगर एक क्या बन गया है? मार्केट नॉर्म। कहते हैं ना घर खरीदना किसी मजबूर को ढूंढो, गाड़ी खरीदनी हो तो किसी मजबूर को ढूंढो। मजबूर का क्या मतलब होता है? जो फंसा हुआ। जो क्या हो? अब एक बंदा फंसा हुआ है, एक बंदा क्या हुआ है? फंसा हुआ है, उसको पेमेंट करनी है कहीं आगे, वो डिले नहीं कर सकता, तो अपनी गाड़ी लाके मार्केट में बेचता है। और पता है कि 20 लाख वाली गाड़ी के 20 लाख की मांगेगा, तो लोग टहलाएंगे। ठीक है गाड़ी खड़ी करके चला जा, 1 हफ्ते बाद जवाब देते हैं, बिक जाएगी तो बता देंगे। वो 1 हफ्ता खड़ा रहेगी, लोग आएंगे देखेंगे, हाँ वो 20 लाख तक की बिक जाएगी, बट इट विल टेक टाइम। इट विल टेक। और जैसे ही मार्केट में जाऊंगा, मैं कहूंगा ना मुझे अभी के अभी इसको इन कैश करवाना है। क्या करवाना है? अभी के अभी क्या करवाना है? इसको इन कैश करवाना है। तो वो कहेगा ठीक है, एक इन्वेस्टर बैठा हुआ है 18 लाख में ले लेगा। तो आप क्या कहोगे? लिखवा दे यार। तो जब लिक्विडेटर नीलाम करता है ना, तो इसको सिर्फ बेसिकली हम इसको कहते हैं एफएसवी। क्या कहते हैं? फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। क्या कहते हैं इसको हम? फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। बैंक आपके असासों को एफएसवी की वैल्यू पे कंसिडर करता है। किस पे कंसिडर करता है? मिसाल के तौर पे लाख का लोन चाहिए ना, लाख के लोन के अगेंस्ट लाख रुपए वाली चीज गिरवी नहीं रखवाएगा। बैंक लाख के लोन के अगेंस्ट लाख वाली चीज गिरवी नहीं रखवाएगा। तो बैंक क्या करेगा सर? बैंक बोलेगा कि बेटा लाख का लोन चाहिए ना, कम से कम जो चीज गिरवी रखवा वो 80% ग्रॉसअप करके रखवा। मतलब सर 80,000 का लोन चाहिए ना, तो लाख रुपए वाली चीज क्या कर? गिरवी रखवा। 40,000 का लोन चाहिए, तो 50,000 की चीज क्या कर? गिरवी रखवा। वो 80% पे कंसिडर करता है। कितना कंसिडर करता है? मिसाल में कहूंगा ना मेरे पास 200 रुपए की प्रॉपर्टी है, तो क्या 200 की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मैक्सिमम मैं तुझे 160 का लोन दे सकता हूं, उससे ज्यादा का लोन नहीं दे सकता। क्योंकि बैंक आपकी जो मॉर्गेज जो आप चीज करवा रहे होते हो, उसको किस पे वैल्यू करता है? 80%। किस पे वैल्यू करता है? 80%। कुछ दुकान बेच देगा, क्या रोड पे पथरा लगा के काम करेगा? बेटा बिजनेस लोन है तो बिजनेस अपनी कोई चीज गिरवी रखवाएगा ना। किसके? लोन ज्यादा देना मतलब? हाँ बिल्कुल, 50,000 की चीज गिरवी रखेगा तो ही बैंक तेरे को लोन देगा, वरना नहीं देगा। ये समझ रहे हैं, 50,000 गिरवी रखना। नहीं 50,000 की चीज गिरवी रखना। हाँ तो वो 50,000 बेच दे। बेटा का मशीन बेच देगा, मिसाल के तौर पे तुझे कॉटन चाहिए, तेरी 10 अरब रुपए की मशीनरी है। कितने की मशीनरी है? 10 अरब की मशीनरी है, उसमें से एक मशीनरी है 2 करोड़ रुपए की। कितने की? तेरे को सामान चाहिए, रुई चाहिए 1 करोड़ की। रुई नहीं आएगी तो मशीन के अंदर खुद जाएगा।
अब तूने चीनी की फैक्ट्री है तेरी, अब गन्ने का तुझे गन्ना खरीदना है, गन्ने के लिए पैसे चाहिए, तो अब पैसे नहीं है तो खुद उतर के क्या गन्ना निकालेगा क्या, कि खुद अंदर घुस के जूस निकलेगा तो फिर चीनी बनेगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। अब तुझे शुगर केन चाहिए, उसके लिए तो लोन चाहिए चाहिए। अब तुझे दूसरी बराबर में वेयर हाउस चाहिए, अब वेयर हाउस के लिए तो क्या मशीन भेज देगा? मशीन भेजेगा तो वेयर हाउस किसके लिए बना रहा है तो मशीन भेज देगा तो बनाएगा क्या, वेयर हाउस में क्या रखेगा? तो लोन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई चीज गिरवी रखवानी पड़ती है। मिसाल के तौर पे तुम्हारा डिलीवरी ट्रक है, क्या है, तुम्हारे पास बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तुम्हारा पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो तुम क्या करोगे, लोन मांगोगे। हाँ, लोन मांगना तुमको, यार लोन से बेहतर है। अब मिसाल के तौर पे मुझे जो है अपना दुकान को रेनोवेट करवाना है, क्या करवाना है, रेनोवेट करवाना है, दुकान रेनोवेट करो ताकि कस्टमर्स आए और अच्छा सा इंप्रेशन पड़े। होता है ना, बराबर पड़ोसी वाले की दुकान रेनोवेट होती है तो अचानक देखना दूसरी दुकान भी रेनोवेट होना शुरू हो जाती है बराबर वाली। क्यों? रेनोवेशन वाली दुकान में हमारा भी दिल चाहता है इसके अंदर घुसो, ना चाहते हुए भी क्या जाता है, या घुसो, यहाँ पे चीज क्या होगी, अच्छी होगी। अब सर जैसे ही वो रेनोवेशन हो रही है, अब तो यहाँ पर रेनोवेशन के लिए पैसा नहीं है, तुम्हारे पास एक पिकअप है जिसके लिए तुम माल डिलीवर करते हो, तुम पिकअप भेज दोगे रेनोवेशन करवाने के लिए? क्यों? भेज दो, उससे ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो वो कर दोगे। बेटा ये खाली गिरवी रखवाया जाता है, आपने किस्तें देनी होती, क्या देनी होती है, किस्तें देनी होती है। अगर 40,000 का लोन लेना तो 5,000 रुपए करके 8 साल में लोन रीपे करेगा। हाँ, या 8,000 रुपए करके 5 साल में रीपे करेगा, या 16,000 रुपए देके 2-3 साल में रीपे कर देगा। समझ आ रही है बात, कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया सर। अब जब मिसाल के तौर पे आपके पास ऑनलाइन का स्टूडियो का फंक्शन आ गया, क्या आ गया, कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल ऑनलाइन का एक अलग ही सेक्टर चल रहा है, तो उसके लिए जो स्टूडियोज बनने चाहिए, क्या बनने चाहिए, स्टूडियोज बनने चाहिए। अब AR का पैसा नहीं है, अब वो क्या करें, इस क्लास की जितनी भी कुर्सियां हैं वो बेच दे, और उसने कहा गिरवी रखवाओ, हमने कहा कुर्सियां हैं, हमने कहा कुर्सियों की वैल्यू 50,000 है, वो कहेगा मैं 40,000 का लोन दूंगा इसके अगेंस्ट, हमने कहा छोड़ कुर्सियां बेच दो। तो दूसरा आएंगे, उनको जमीन पे बैठाऊंगा दरी लगा के, अच्छा तो नहीं करूंगा ना। गिरवी रखवाना है समथिंग डिफरेंट, बेचना है समथिंग डिफरेंट। मुझे बेचना नहीं है इसी तो मैं लोन ले रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज हो जिसको बेच के मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं लोन की तरफ जाऊं ही नहीं। और मेरे पास कोई ऐसी चीज हो जिसको बेच के मेरे पास ऐसे ही पैसा आ जाए तो मैं लोन की तरफ जाऊंगा ही। लोन के लिए मैं कब जाता हूँ, जब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये सब मॉर्गेज हुआ हुआ होता है। क्या हुआ होता है, बैंक को दे नहीं दिया, बैंक इसको अपना हक कब जमाएगा, जब मैं इंस्टॉलमेंट देने में डिले कर दूंगा, जब मैं इंस्टॉलमेंट रीपे नहीं करूंगा तब जाके बैंक क्या करेगा, इसको अपना हक जताएगा, वरना नहीं जताएगा। डन हो गया, पक्का? यस सर। अब सर आपके पास यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अब सर जब बिजनेस को वाइंड अप होगा ना, बिजनेस क्या होगा, वाइंड अप होगा, तो सब प्रायोरिटी की बेसिस पे पैसा उतारा जाता है। अब उधार वाले तो बहुत होंगे, सबसे पहला नंबर आता है गवर्नमेंट का। किसका आता है, सबसे पहला नंबर किसका आता है, गवर्नमेंट का। सर गवर्नमेंट कहां से आ गई, सर गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी होगी हमारे ऊपर? बिल्कुल सर, टैक्स की लाइबिलिटी होगी। किसकी लाइबिलिटी होगी, टैक्स की लाइबिलिटी होगी सर। क्योंकि सर आप जब भी कोई, मिसाल के तौर पे पानी की बोतल तुम लोग के हाथ में, तुम लोग के हाथ में पानी की बोतल है, हाँ, घर पे आके पानी की बोतल पे देखना, यहाँ पे स्टैम्प करके कुछ लिखा हुआ है, काला सा स्टैम्प हुआ हुआ है। एक तो प्राइस लिखी हुई है, दूसरा टैक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे एक चीज तुम 100 रुपए की बेचना चाह रहे थे, कितने की बेचना चाह रहे थे, जिस दिन 100 की बेचना चाह रहे थे गवर्नमेंट आ गई, तो रुक जा बेटा, क्या कहा, रुक जा। मैं क्या हुआ, बोला 100 की नहीं बिकेगी। बोला कितने की बिकेगी, बोला 117 की बेच, क्या बेच, हमने कहा थैंक यू, नो थैंक यू, बेचो 117 की, 100 तेरे 17। मतलब सर गौर से सुनना, कैश आएगा कितना, आपकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी, बाकी 17 क्या होगा, टैक्स पेएबल होगा। क्या होगा, जो हर महीने के एंड में सेल्स टैक्स आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है। रोज रोज गवर्नमेंट का बंदा तेरे पास बैठा हुआ नहीं होगा, हाँ भाई 17 रुपए दे दे जल्दी से, फिर हाँ भाई पैसे दे दे मुझे, गवर्नमेंट को बंदा बिठा के रखेगा क्या,
या फिर रोज रात को एक बंदा आएगा, दरवाजे की घंटी बजाएगा, भाई वो आज का टैक्स दे दो। महीने के एंड में होता है, क्या होता है, सेल्स टैक्स कब रजिस्टर्ड होता है, महीने का। और जो इनकम टैक्स होता है वो साल, 30 जून। कौन सा पाकिस्तान का ईयर एंड, कौन सा टैक्स ईयर कौन सा है, 30 जून को। 30 जून को गवर्नमेंट कहती है बेटा जो भी कमाया उसके ऊपर जो 30% का टैक्स बनना है वो दे दो, ये अलग टैक्स है, ये सेल्स टैक्स है। कौन सा टैक्स है? आज तुम जाते हो रहमत श्री, पीछे एक लगा हुआ होता है बोर्ड, पीछे क्या लगा हुआ था, एक बोर्ड लगा हुआ। वो बोर्ड क्या है सर? वो बोर्ड किस चीज का है सर? क्या हम एफडीआर रजिस्टर्ड है और हम अलाउड है तुमसे टैक्स काटना? खाना खाने जाते हो, एक बिल होता है, बिल के नीचे एक जीएसटी आ जाता है। तो सर जीएसटी जो है, अब आप ये नहीं कह सकते कि मिसाल के तौर पे सर एक चीज 100 की थी, अचानक से 124 की हो गई, हम जाके दुकान वाले पे चढ़ाई कर देते हैं, ओ भाई 124 की, दिमाग खराब है, लूट रहे हो तुम लोग, ये करो वो करो। बोला बाजी अल्लाह की कसम आज भी मुझे 100 रुपए ही मिल रहा है। ये जो 124 का हुआ था, 24 रुपए मेरे नहीं है, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया है। जब टैक्स रेट बढ़ा दिया तो 24 रुपए क्या करना है मुझे, जाके गवर्नमेंट को अदा करना है। तो सर जब कंपनी डूबती है तो सबसे पहले उस 700 से जो पैसा आता है उसमें हक किसका होता है, गवर्नमेंट। फिर अगर कुछ बचता है तो दूसरा नंबर किसका आता है, बैंक्स का। किसका आता है, बैंक्स। बैंक को भी उतारने के बाद कुछ पैसा बचता है तो फिर किसका नंबर आता है, क्रेडिट। बेटे सारे मार्केट ही है ना, गवर्नमेंट सब मार्केट ही है, लाइबिलिटीज ही है ना। सब पे किसका नंबर आता है, क्रेडिटर्स का, अकाउंट्स पेबल का, सप्लायर्स का। उसके बाद कुछ बचता है तो किसका नंबर आता है, किसका आता है, जिससे तुमने फर्नीचर उधार पे खरीदा था या दुकान उधार पे खरीदी, अदर पेबल्स। कौन से, अदर पेबल्स। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो कहां जाता है, ओनर को मिलता है। बात समझ आई कि सर ये प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले गवर्नमेंट का पैसा उतारा जाता है, उसके बाद बचता है तो बैंक का नंबर, उसके बाद भी बच गया तो किसका, सप्लायर क्रेडिटर्स का नंबर, उसके बाद भी कुछ बच गया तो अदर पेबल का, उसके बाद भी कुछ बच गया तो ओनर का। अब सर एक अदर पेबल वाला तुम्हें उधार दे रहा होगा दुकान पे, हाजी साहब ऐसा कहेगा बेटा ते खाते तो दिखा दे। ऐसा तो नहीं है कि तेरे पास ऑलरेडी सरमाया लगा हुआ है, तेरा जो असासा है वो 100 रुपए का है, उसमें से तूने 90 रुपए का क्या किया हुआ है, 90 रुपए का क्या किया हुआ है, ऑलरेडी तूने उधार लिया हुआ है। तो मैं तो अगर को 50 रुपए की चीज दूंगा, कल को तू भाग गया, मेरे पैसे कहां से रिकवर होंगे? ऐसा ही नहीं है। बिल्कुल सर, सेट हो गया सर। इंशाल्लाह इसको फिर कल और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे, इसको कल से इन डेप्थ में जाएंगे। जी बेटा, हाँ बेटा एक मिसाल दे दी, तेरे टैक्स तेरे कोर्स में नहीं है, एक मिसाल दे दी टैक्स की, खाली क्या दे दी, वरना मैं गवर्नमेंट की लाइबिलिटी समझा नहीं पाता। टैक्स तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, टैक्स की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।